ना मुझे कांवड़ चाहिए ना कर्फ्यू चाहिए। मुझे एक लोकतांत्रिक समाज चाहिए जिसकी हम उम्मीद कर ही काम दिखा है उनका, वो चाहे पिछले 5 साल टेनोर रहे हो, चाहे हाँ, बस उनका ही काम जो है मन आपको हर जगह बीजेपी का के बाद एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो विगत 30 साल में जो पॉलिसी चल रही, 20 साल चल रही है, अगर उसमें कुछ बाकी योजनाएं तो ला तो अच्छी रही, उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, वो अच्छे से हो पाए। मेरा नाम शिवम सिंह है जी। शिवम सिंह जी, ये बताइए कि पहले तो मैं आपसे चुनावी प्रश्न करता हूँ, फिर रोजगार पे आता हूँ। तो चुनावी प्रश्न ये है कि जिस तरीके से एनडीए यानी कि मोदी जी कहते हैं कि हमने 370 हटाया है, तो जो है हमारी बीजेपी 370 सीटें और एनडीए 400 पार, तो उनकी बातों में कितनी सत्यता दिख रही है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं वो एक अपना मैक्सिमम लक्ष्य रखती हैं। अगर वो 400 पार लक्ष्य रख रहे हैं तो अमूमन जो उम्मीद लगता है कि 350 के आसपास वो पहुँचेंगे। तो जब आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो उसके इर्द गिर्द आप पहुँचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात है कि एनडीए की, तो मुझको लगता है कि बीजेपी का जो अपना परसेप्शन है, ये अपनी पार्टी अलायंस नहीं, लेकिन बीजेपी अपनी पार्टी में 300 के आसपास पहुंच जाएगी। जी। पिछला जो 2019 का 303 का रिकॉर्ड है वो क्या तोड़ पाएगी इस बार? संभवतः, उम्मीद है संभवतः तोड़ दे। आपके प्रयागराज से क्या लगता है, जिस तरीके से सिटिंग एमपी रीता बहुगुणा जोशी जी का टिकट काट के नीरज त्रिपाठी जी को दिया गया, कारण क्या हो सकता है? कई कारण ये कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी को टिकट देती है या फिर टिकट काटती है तो अपना ग्राउंड रिपोर्ट लेती है। और जहाँ तक मुझको लगता है कि दोनों सीट पे, ये फूलपुर लोकसभा सीट और इवन प्रयागराज सीट पे उन्होंने अगर टिकट किसी को दिया है तो ये अपनी इनकी जांच और परख रही होगी। और मुझको लगता है कि ये दोनों टिकट इन्होंने बेस्ट दिया है, बेस्ट ऑप्शन पे रखा है। सरकार कह रही है कि हम गरीबों की सरकार हम जो है गाँव में भी लोगों को राशन दे रहे हैं, 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा, यूसीसी और सीए का नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया। तो सरकार जो कह रही है, जो वादे की थी, क्या पूरा किया है इन 5 सालों में? और जो घोषणाएं करने वाली है, क्या लगता है आप लोगों को, आप युवा हैं, पूरा कर पाएगी? मेरे हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने एक मैनिफेस्टो पर काम करती है। इनका जो भी मैनिफेस्टो में जो एजेंडा था, इन्होंने लगभग 370 का राम मंदिर मुद्दा, इवन अन्य मुद्दों को ये ठीक किए। मेरी नाराज़गी सिर्फ इस गवर्नमेंट से है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी और महंगाई 2 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत मेजर एस्पेक्ट है। इस पे गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकड्रॉप गई है। रोजगार पे आपने मुद्दा उठा ही दिया है, तो रोजगार के बारे में बताइए कि सरकार ने रोजगार में कहाँ कमी की है जिससे काफ़ी नाराजगी हम युवाओं में है सब में? उसके कई एस्पेक्ट हैं। देखिए कि क्योंकि विगत 4-5 वर्षों में हर विभाग में सीटें अभी भी बहुत खाली हैं, बल्क लेवल में खाली हैं। विज्ञापन नए आ नहीं रहे हैं। इवन जो विज्ञापन जो परीक्षाएं चलन में है उसमें पेपर हो रहा, लीक हो रहा है। आप आरओ पुलिस की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब कोई भी एग्जाम इधर विगत हो रहे हैं, चाहे इवन आप चाहे यूपीएससी का, इसे यूपी पीसीएस देख लीजिए, इवन चाहे इनके जो सिपाही का हुआ, इसमें कि बल्क में सीटें आई थी और इनके पेपर जो आउट हो रहे हैं तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर है। चाहे प्रिंटिंग प्रेस से मिसिंग हो रही हो, चाहे एजेंसी कर रही हो, चाहे लोक सेवा आयोग से हो रहा है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसका मतलब कहीं न कहीं ये सरकार का फेल्योर है। और इसको अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये उनका एस्पेक्ट उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग जब यहाँ आए, मतलब जब यूजी में आए, तो हम लोगों ने उनको देखा, लाखा सर को देखा, इवन जो बस्ता गवर्नमेंट में आए थे, अध्यक्ष यहाँ थे, मिलके जी देखे, अनुज यादव देखा गया। लेकिन अब ये सब चीज़ें सामान्य हो गई हैं। सरकार के जो खुफिया तंत्र है वो कहीं न कहीं इस मामले में ये फेल्योर है। और बहुत लोग लगाते हैं कि जो आयोग के लोग ही होते हैं या जो पहले से उसमें रहते हैं वही लोग पेपर लीक करवाते हैं। सरकार कहती है सरकार पेपर लीक नहीं करवाती, सरकार इस पर कड़ी से कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक अंदरूनी लोग ही करवाते हैं, अपोजिशन पे डाल देती है जिस तरीके से बातें। तो सरकार क्या इस पर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए? आप लोग मांग क्या करते हैं? ये मैं इसको सही नहीं मानता। जो अपोजिशन जो होती है वो उठाती गवर्नमेंट पे आरोप लगाती, गवर्नमेंट लगाती है। अपोजिशन में पिस रहा छात्र, इसमें पिस रहा है इस मुद्दे में छात्र। आप कहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति पेपर अगर आउट कराने में उसकी भूमिका है, उसकी महती भूमिका है, तो आप उठाइए, उनको करवाई, उनको जेल डालिए, करिए कार्रवाई। हमें उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि पेपर लीक ना हो, आउट ना हो। अगर 10 सीट आ रही, 20 सीट आ रही, 200 आ रही, तो वो परीक्षा सुचारू रूप से आप करवाइए। अब सरकार करप्शन, मतलब पारदर्शिता लाते करप्शन के नज़दीक
पहुंच गई है। ठीक है, तो मेरी एक मांग है कि अगर किसी स्तर पे डिमांड मतलब किसी स्तर पे कहीं गलती होती है या लीक हो रहा है तो सरकार इसमें एक्शन ले, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे अपोजिशन के हों, या कमीशन हो, या छात्र हों। जैसे सरकार कह रही है कि मेरे तीसरे टर्म में, मोदी जी कह रहे हैं, मतलब मोदी जी की ही सरकार कहूँगा, मोदी जी कह रहे हैं मेरे तीसरे टर्म में कि मैं जो है दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाऊँगा, 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाऊँगा, जिस तरीके से उसका ग्रोथ हो रहा है। क्या लगता है कि मोदी जी अर्थव्यवस्था में कुछ काम वाम कर पा रहे हैं या नहीं कर? देखिए, अब अगर सरकार लक्ष्य रख रही है कि अगले 2030 तक हम 5 ट्रिलियन होंगे तो अच्छी बात है। आप उस मेजर एस्पेक्ट पे आप काम करिए, जो इकोनॉमी के होते हैं, जो इकोनॉमी के पिलर हैं, आप उस पे काम करिए। लेकिन जो एकदम निचले स्तर पे जो मुद्दे हैं, ग्रामीण स्तर के, या इवन जो युवाओं का जो हनन हो रहा है, उनकी मेधाओं का हनन हो रहा है, आप उस पे ज़रा सा आप उस लहजे पे आइए, उस लेवल पे आइए, वहाँ देखिए। बड़े एस्पेक्ट पे आप अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन आप बनाएंगे, एक माहौल बना लेंगे, वैश्विक स्तर पे अपनी इमेज बना लेंगे, उससे क्या होगा? आप अंदर से आप तो खोखले हैं। मतलब देश की जो देश की इकोनॉमी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, बस जो है बाहरी दिखावा 5 ट्रिलियन पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जी। तो आप ये बताइए महंगाई के बारे में बताइए। आप लोग छात्र हैं, रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे, आए होंगे तो कुछ और ही बजट होगा, आज कुछ और ही बजट हो गया। तो महंगाई में आप लोगों के बजट में कितना प्रभाव? महंगाई को कंट्रोल करना सरकार के नब्ज़ में होती है। ठीक, आप आज के डेट में हर व्यक्ति डिपेंड है बाजार पे, हर व्यक्ति डिपेंडेंसी उसकी मार्केट में है। ठीक, महंगाई को लेकर जो आज के 4 साल पहले जो चीज़ लगभग 60-70 रुपये में थी, आज वो 100-120 में है। यानी कि सरकार और काम कर रही है, लेकिन इन दो चीज़ों पे दो मुद्दे ऐसे जी ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार इस पे ध्यान देती, दोनों मुद्दों पर, महंगाई इवन बेरोजगारी पे, तो इससे बेहतर सरकार हो ही नहीं सकती। जैसे कहा जाता है कि प्रयागराज में हूँ तो मैं प्रयागराज की बात करूँगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपराधीकरण हुआ था तो सरकार कह रही है कि मैं उस पर लगाम लगा दी है। तो क्या लग रहा है योगी सरकार ने अपराधीकरण में लगाम लगाया है? नहीं, मैं सरकार के इस निर्णय से मैं 100% संतुष्ट हूँ कि कुछ परिवार ऐसे थे कि जिनका इस शहर पे मोनोपोली था, सरकार ने उनको नेस्तनाबूद किया। इवन उनके रिश्तेदारों का, उनकी प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ भी वो गलत पाया गया, गवर्नमेंट ने उनको जो है नेस्तनाबूद किया। ठीक, तो मैं इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन से संतुष्ट हूँ। ये हर जगह होना चाहिए था। आइए और लोगों से बातें। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप है जी सर, ये बताइए, जैसे भाई साहब ने कहा कि सरकार जो है और मुद्दे पे काम ठीक कर रही है, रोजगार और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे मुद्दों पर? सरकार को जो है थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए, इन मुद्दों पे। बेरोजगारी तो वैकेंसियाँ बहुत खाली हैं और उसका जो है सरकार को निकालना चाहिए। तो सरकार ऐसा क्यों करती है कि वैकेंसियाँ खाली होने के बाद भी वैकेंसियाँ क्यों निकालती है? क्या सोच रखती है इस बारे में? क्या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है क्या सरकार? अब जो भी हो, लेकिन इस पे इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक साल पे एक वैकेंसी लोगों को नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है, उसमें ही समय जो मिल रही है उसका पेपर आउट हो जा रहा है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं चूक है सरकार की, इन मुद्दों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। तो पीसीएस की डेट तो बढ़ा दी गई 17 मार्च को जिस तरीके था। तो ये बताइए, सीटें भी बढ़ गई हैं, तो लग रहा है, अच्छा, क्या उम्मीद लगता है कि ये पेपर ठीक ठाक करा देगी सरकार? पेपर होना चाहिए ठीक, क्योंकि आयोग अब लगी हुई इसी में पेपर ठीक कराए, तभी पेपर टाला गया है, तो संभावना तो यही है ठीक ठाक जिस हो। तरीके से आरओ में हुआ था, पेपर लीक हो गया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध, धरना प्रदर्शन किया, लाठियाँ भी खाई, उसके बाद जाके सरकार ने सबूत मांगे, पेपर भी दे छात्र, सबूत भी छात्र दे, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया। नहीं, तो ये तो गलत था कि पेपर के मतलब पेपर लीक हुआ है तो सबूत छात्र से मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास पूरा इंटेलिजेंस है तो ये आप पता लगा सकते हैं पेपर आउट हुआ नहीं हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं। और उन पे इसमें पहले ही पेपर, जैसे कि अभी भी लड़के कह रहे हैं कि आप नोटिस नहीं निकालें हैं आयोग वाले, तो नोटिस निकाल के क्लियर करना चाहिए, ताकि लड़के उसमें न रहें कि हम पेपर कब होना है, नहीं होना है, डेट भी नहीं पता है, कि आप कैंसिल भी करेंगे नहीं करेंगे ये भी नहीं पता है। योगी जी का एक बयान है अभी दिए थे कि उत्तर प्रदेश वासियों को कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए, तो आप कैसा सोचते हैं इस बारे में? ना मुझे कांवड़ चाहिए ना कर्फ्यू चाहिए, मुझे एक लोकतांत्रिक समाज चाहिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और किसी भी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोकतंत्र को मेंटेन रखें। सरकार का दायित्व लोकतंत्र पे होना चाहिए ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। आप किस योजनाओं के बारे में उनके सोचती है, उसको क्या लगता है कि सरकार हमारे लिए क्या काम करे? सरकार बाकी तो हर सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में जाए, फॉरेन पॉलिसी के रूप में अच्छा काम कर रही है, पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो थोड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। काम तो कर रही है, वैकेंसी दे रही है, पर
अध्याचन जितना मिलता है उसको काट लेती है। पेपर होता है शुचितापूर्ण की बात करती है पर हो नहीं पाता है। उसके लिए हम लोगों को महीनों महीनों संघर्ष करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो उस पर थोड़ा काम करना चाहिए, नकेल कसनी चाहिए। बाकी योजनाएं तो ला तो अच्छी रही है, उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, वो अच्छे से हो पाए, उसमें काम करना रोजगार चाहिए। मुद्दे छोड़ के सरकार अच्छा काम कर रही है आपके साथ? लगभग ठीक काम कर क्या रहा लगता है कि दोबारा आ जाएंगे? है जहाँ तक है होने चाहिए। और आपके अपोजिशन के लीडर के बारे में पूछते हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश यादव हुए, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं सबको पसंद करता हूँ, पॉलिटिकल तौर पे भी मैं किसी को स्पेशली सपोर्ट नहीं करता हूँ। बाकी देखा जाए तो मोदी जी की टक्कर का तो चारा कोई है नहीं, लोकप्रियता में नहीं, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव है, कोई वैकेंसी से हमारा आरोप पेपर लीक हुआ तो ट्वीट कर दिए, ग्राउंड लेवल पे आकर उन्होंने संघर्ष नहीं किया जैसे पहले पुराने दिग्गज नेता करते थे। वैसे अगर काम करें तभी टक्कर दे पाएंगे, वरना टक्कर का कोई चांस चुनाव भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं रैलियां नहीं दिख रही, इन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से ही मतलब जो पार्टियां हैं अब चुनावी रैलियां करेंगी क्या? ये बात तो सही है कि सोशल मीडिया का इफेक्ट रहता है, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पर नहीं आएंगे, लाठियां नहीं खाएंगे, पब्लिक की बात नहीं रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लाठी ना खाएं, आप बैठे, कम से कम लगे आप हमारे साथ खड़े हैं। जैसे पुलिस ईवीएम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ईवीएम सच में हैक हो जाता है? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग सबको कहा था कि बताइए कि ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। कुछ निर्वाचन आयोग ने सबको बुलवाया था कि आप हमारे यहाँ आइए, आप दिखाइए। तो हैक अगर ये मान लीजिए कहीं विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है, हर जगह बहुत जगह हारती है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में हार गई, साउथ में हार जाती है, तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है। अब यहाँ ईवीएम हैक हो जाता है कैसे? तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा में हुआ था। सौरभ भारद्वाज जो विधायक थे, उनके समय मंत्री हैं दिल्ली में, ये ईवीएम हैक करके दिल्ली विधानसभा में दिखा रहे थे। उसके पश्चात जो है चुनाव आयोग ने लोगों को बुलाया था, एक जन भी ना गए थे। वही सर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है, तो बहुत देशों में ईवीएम चुनाव हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, हर जगह बीजेपी कहीं जगह हार भी रही है, सीटें कम हो जा रही हैं, तो ये तो कहना मूर्खता है। अच्छा, आप प्रयागराज में कब से हैं? मैं यहाँ 10 साल से लगभग। तो 10 साल में ये बताइए प्रयागराज कैसा था, अब कैसा हो गया? विकास के नाम पे यहाँ रोड सड़क तो बने हैं, ठीक है। स्वच्छता के मामले में मैंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा जो है यहाँ, तो ये काम अच्छे हुए हैं, ठीक। स्वच्छता के मामले, विकास व रोड सड़क नाली, इस इनकी व्यवस्था अच्छी हुई है, ठीक है। केंद्र की चुनाव है तो केंद्र की ही बात करेंगे। तो आप ये बताइए केंद्र सरकार का ऐसा कौन सा मिनिस्टर है जिसका काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे? देखिए, अगर जैसे आप मंत्री के अलावा अगर बात करते हैं तो गडकरी जी मेरे सबसे फेवरेट है जी। बहुत ईमानदार यही बताते हैं क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट में उनका ही काम दिखा है। उनका वो चाहे पिछले 5 साल टेनोर रहे हो, चाहे हाँ, बस उनका ही काम जो है मन आपको हर जगह बीजेपी की भी बड़ी बात होती है। तो निर्मला सीतारमण ऐसी पहली महिला जो है वित्त मंत्री हैं जो 5 साल से लगातार वित्त मंत्री पद पे बैठी हैं। उनका कार्यकाल कैसा लगा? उनका कार्यकाल ठीक था जी। बेहतर कार्यकाल आया उन्हीं के कार्यकाल में। हाँ, ये सब तो देखिए एक समय के बाद अर्थव्यवस्था का जो भी आयाम हो उसमें परिवर्तन अनिवार्य होता है। तो जीएसटी अगर पहले वैट था तो वैट भी अच्छा था, जीएसटी लाए तो जीएसटी भी ठीक है। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो आप अन्य राज्यों को ले रहे हैं। बट मेरी ये कुछ इसमें यह है कि कुछ जो बेसिक नीड की वस्तुएं हैं उनको जीएसटी फ्री रखिए आप। जैसे आप पेट्रोल डीजल कर लीजिए, आप शिक्षा का जो फील्ड है उसको, किताबें इतनी महंगी होती हैं, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक जो मूलभूत चीज़ें हैं उन्हें आप इन जीएसटी से बाहर निकालिए। नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, उसके बारे में क्या सोचते? ठीक, अच्छी है जी, युवाओं के लिए बढ़िया है। हाँ, वो ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि एक समय के बाद एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि जो विगत 30 साल में जो पॉलिसी चल रही, 20 साल चल रही, अगर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब है? मतलब ऐसी पॉलिसी को ढोने का। आप मूलभूत परिवर्तन करने के लिए पॉलिसी में अपने कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो ठीक है।